गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं आज डे 175 के अंदर, यानी 175 दिन का आज का वीडियो आपके सामने आ चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पावरफुल स्किल्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसके कुछ 4-5 वीडियो शायद आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अगर हमने महारत हासिल कर लिया तो डेफिनेटली अपन डायरेक्ट सेलिंग को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति को बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो अक्सर वे कुछ सवाल व आपत्तियां आपके सामने रखते हैं। बहुत से लोग इन आपत्तियों को ना समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऑब्जेक्शन का मतलब ना नहीं होता है। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि व्यक्ति और जानकारी चाहता है। आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्शन को अवसर में कैसे बदला जाए। ऑब्जेक्शन होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। ऑब्जेक्शन यानी ये वे कारण या शंका जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने से रोक देती। जैसे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, मैं पहले से ही नुकसान खा चुका हूँ। ये सभी ऑब्जेक्शन आपके सामने आते हैं, या इसी को हम ऑब्जेक्शन कहते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं। क्योंकि व्यक्ति जानकारी चाहता है, विश्वास बनाना चाहता है, जोखिम समझना चाहता है, सही निर्णय लेना चाहता है, इसीलिए ऑब्जेक्शन आपके सामने आते हैं। ऑब्जेक्शन रुचि का संकेत है, अस्वीकृति का बिल्कुल भी नहीं। ना का बिल्कुल नहीं है, रुचि बढ़ाने का संकेत है। बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पहला सिद्धांत क्या है। ध्यान से सुने। सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि सामने वाला बोल रहा हो और हम बीच में ही जवाब देने लग जाते हैं। पहले उसकी बात को पूरी सुनना, उससे महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात को बड़ा महत्व दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है बहस मत कीजिए। यदि व्यक्ति कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल नहीं होते हैं तो बहस मत कीजिए, शांत रहिए। शांत रहकर पूछिए, सर ऐसा आपको क्यों लगता है। सवाल पूछिए, बहस नहीं सर। तीसरा सिद्धांत, सहमति से शुरुआत करिए। उदाहरण, जी सर आपकी बात बिल्कुल सही है, आज बहुत लोग गलत जानकारी के कारण भ्रमित हो जाते हैं। फिर अपना लक्ष्य रखें और इससे सामने वाला सहज महसूस कर सकता है। सामान्य ऑब्जेक्शन और उसके समाधान भी मैं आपको आज बताऊंगा। मेरे पास समय नहीं है सर, अधिकांश सफल लोगों ने इसी बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया था। प्रतिदिन 1-2 घंटे देकर भी शुरुआत की जा सकती। मेरे पास पैसे नहीं। इसका आंसर है, सर यही कारण है कि लोग अतिरिक्त आय के अवसर खोजते हैं। ये खर्च नहीं, स्वयं का किया गया निवेश है। मुझे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, निर्णय सोच कर समझ कर लिया जाता है और लेना भी चाहिए। क्या कोई विशेष प्रश्न है जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। नेक्स्ट सवाल आता है, मेरे परिवार वाले मना करेंगे। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है, सर परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें भी जानकारी दे सकता हूँ, आप उनको तैयार कीजिए, है ना। नेक्स्ट है, मैंने पहले नुकसान उठाया है। बिल्कुल सर, सही बात है। सर आपका अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन हर कंपनी और हर अवसर एक जैसा नहीं होता है। आइए तथ्यों को आधार पर समझ कर फिर निर्णय लेते हैं। अब चौथा सिद्धांत आता है आपके सामने, तथ्य बोले, भावना नहीं तथ्य बोले, है ना। यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय भावनात्मक के बजाय तथ्य और उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। पांचवा सिद्धांत, प्रश्नों से समाधान निकालें। पूछिए, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। यदि ये समस्या हल हो जाए तो आप आगे बढ़ना चाहोगे। आपको निर्णय लेने के लिए और क्या जानकारी चाहिए, इस तरह से। छठा सिद्धांत, धैर्य रखे भाई। हर व्यक्ति तुरंत नहीं मानेगा, कुछ लोगों को समय लगेगा। धैर्य ही सफल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कुंजी होती है।
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। गुस्सा करना, बहस करना, सामने वाले को गलत साबित करना, दबाव बनाना, झूठे वादे करना, ये सब नहीं करना है। सफल लीडर का दृष्टिकोण क्या होता है? सफल नेटवर्कर ऑब्जेक्शन से डरते नहीं है, वो जानते हैं हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक अवसर छिपा होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फार्मूला भी आज हम आपको बता रहे हैं। फार्मूला है, सबसे पहले आपको सुनना है, सुनने के बाद समझना है, समझने के बाद सहमति दो, सहमति देने के बाद सवाल करो, सवाल करने के बाद सवाल का जवाब दो, समाधान दो, फिर विश्वास बनाओ और परिणाम ऑटोमेटिक बनेगा। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य हिस्सा है। यदि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कला सीख लेते हैं तो आपकी प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली हो सकती है, आपकी जॉइनिंग बढ़ सकती है और आपकी टीम तेज़ी से विकसित हो सकती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन सफलता के रास्ते की दीवार नहीं बल्कि सीढ़ी है, और जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन को संभालना सीख जाता है वो नेतृत्व करना भी सीख जाता है। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी टीम को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ पाए बारीकी से, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट में तो लिखना है यार, रोज़ आप देख रहे कि नहीं देख रहे, मुझे ये पता चलता है कि आप कितनी रुचि ले रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको कमेंट में लिखना है, मैं आज से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अवसर में बदलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।